राहु और केतु, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनसे लोग हमेशा डरते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट की दुनिया के अंदर ना ज्योतिषियों ने एक अलग माहौल बनाया, अलग डर कर दिया लोगों के अंदर पैदा कि राहु केतु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आपकी लाइफ के अंदर परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्या सच में हमें राहु और केतु से डरना चाहिए? देखो, ये बिल्कुल ऐसे बात है जैसे कि किसी को बोला जाए कि रात आपको डराती है जी। या नहीं। बहुत लोग अंधेरे से डरते हैं, बहुत लोग अंधेरे से नहीं डरते। बहुत लोग अंधेरे को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। जैसे दुनिया में कितने लोग देखोगे जो सूर्यास्त होता है उसके बाद क्लब जाते हैं, आधी आधी रात तक पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन उसी बीच बहुत सारे इस धरती के लोग हैं जो समय पर अपना खाना खाते हैं और अपने बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। 8 बजे 9 बजे अगर हम देखें, बहुत लोग हैं जो सो जाते हैं, 10 तक बहुत लोग सो जाते हैं। पर धरती तो चल रही है, लोग घर से तैयार होकर के निकल रहे हैं, किसी के साथ डिनर पे जा रहे हैं, किसी के घर पार्टी में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो राहु केतु के बारे में जो आपका ये सवाल है, जो डर का माहौल है, जो डर का माहौल लोगों ने या एस्ट्रोलॉजर ने, एक्चुअली सही बताऊं तो किसी को भी सही से समझाना नहीं आता। जी। रात से डरना क्यों है? दिन काम करने के लिए होता है, रात सोने के लिए होती है। लेकिन आज के समय पे क्योंकि ये कलयुग चल रहा है जिसके रात्रिचर ग्रह हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके ग्रह रात्रिचर होते, रात में एक्टिवेट होते हैं। वो लोग अपनी ज्यादातर मीटिंग्स रात में करते हैं। ज्यादातर देखोगे तो आपराधिक मामले भी रात में होते हैं। रात की अपनी अहमियत है, लेकिन अगर रात ना हो तो दिन की महत्वता समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मी जी एक बार उनसे खफा हो गई दरिद्रता से और अपना सॉल्यूशन पाने के लिए सभी देवों के पास गई, पर किसी ने भी उनका सॉल्यूशन नहीं किया। उनका सवाल क्या था, सॉल्यूशन क्या था कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो अब कोई भी ना लक्ष्मी जी से और ना दरिद्रता से पंगे लेना नहीं चाहता था कि भाई मैंने अगर लक्ष्मी जी की तारीफ करती, दरिद्रता मेरे से नाराज हो गई तो ये मेरे घर में प्रवेश कर जाएंगी, मेरे घर में तो सुख शांति समृद्धि वैभव सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी जी तो खुश हो जाएंगी, लेकिन ये इनको भी तो नाराज नहीं कर सकते। अब चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे महेश हो, चाहे दुर्गा माता हो, चाहे सरस्वती माता हो, किसी ने भी कहा कि इसका जवाब आपको हमारे पास नहीं मिलेगा और कोई ना कोई दूसरा नाम लें और उनके पास भेज दें। अंत में गंगा माता मिली, तो गंगा माता ने कहा, जब उनकी बात सुनी तो गंगा माता ने एक ही बात बोली कि दरिद्रता तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपना कंपेयर किससे कर रही हो? लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी है तो सुख है, लक्ष्मी है तो समृद्धि है, लक्ष्मी है तो वैभव है, लक्ष्मी है तो ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है तो चारों तरफ खुशहाली है। आप भी तो खुश रहना चाहती हो, आप भी तो जीवन में सारे सुख साधन अर्जित करना चाहती हो, जीवन को जीना चाहती हो, तो फिर आप इनसे अपना कंपेयर कैसे कर सकती हो? बहुत उनको डांटा, लेकिन अंत में एक ही बात बोली। लक्ष्मी जी इस बात से खुश हो गई, लेकिन दरिद्रता उदास हो गई। गंगा को किसी का भय नहीं था। चाहे दरिद्रता, आज देखो गंगा जी में चाहे कोई अमीर डुबकी लगाए, चाहे कोई गरीब डुबकी लगाए, पैसे वाला या बिना पैसे वाला, उनके लिए कोई फर्क नहीं है। उनके लिए चाहे कोई ब्राह्मण वर्ण हो, चाहे कोई क्षत्रिय है हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, उन्हें कोई फर्क नहीं है। सब आते, सबके लिए उनका जल जो है वो सेम है जी। तो अंत में गंगा माता ने लक्ष्मी जी को सिर्फ एक ही बात बोली कि लक्ष्मी जी, आपका महत्व तभी तक है जब तक दरिद्रता है। अगर दरिद्रता
समाप्त हो जाए तो आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी।